देखो पहले ओपन डाइस समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन भी करा देते हैं। जो जो तुम लोगों को दिक्कत हो रही होगी वो भी बता देंगे। अच्छा क्वेश्चन कर रहे हो तो हो जा रहा है कि नहीं? हो रहा है ना? आसान लग रहा है रीजनिंग? वो डाइस कह रहे थे कि बहुत टफ लग रहा है, ये है वो है। तुम लोग जो जो चैप्टर टफ लगता होगा मैथ में ना, वो हमसे कहना, तुम लोग को हम हर चीज़। अच्छा चलो ठीक है, रख दो, हम इसको बता दे रहे हैं। क्या दिक्कत है? नहीं हो रहा है क्या इसमें यार? क्या दिक्कत है भाई? पूछा है कि 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा? बता दो तो 3 का विपरीत क्या होगा तुम सब? 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा? 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा? बताओ फट से। 3 के विपरीत फलक पर क्या, कौन सी संख्या होगी? अच्छा तुम लोग कुछ दिख रहे, कल हम बताए थे कि जब 2 फलक आपस में कॉमन मिलता है तो जो बचा हुआ होता है वो एक दूसरे के विपरीत। यहाँ पे भी 1 6 दिख रहा है, यहाँ पे भी क्या दिख रहा है? 1 6। तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2। ठीक है। और यहाँ देखो, इसमें भी 1 2 दिख रहा है, इसमें भी 1 2 दिख रहा है ना? तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4। अब बच गए क्या? 3 और 1। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 1 का विपरीत 3 हो तो गया। नहीं समझ में आया? अच्छा एक तरीका और बताए थे, नहीं समझ में आया तो किसी भी 2 फलक को ऐसे उठाओ जिसमें सिर्फ क्या हो, एक ही संख्या कॉमन हो। तो देखो इसको और इसको उठाओगे तो जिसमें क्या होंगे? एक ही संख्या कॉमन है, क्या क्या? 1 और 1। तो 1 से क्लॉकवाइज लिखोगे तो 1 5 और 6 हो जाएगा। इसके बाद 1 के सामने 1 लिख लो, 2 4। तो भाई सबका तो मिल गया। 4 6 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 6, 5 का विपरीत 2, 2 का विपरीत 5। अब 1, अब कौन सी संख्या इसमें नहीं दिख रही है? 3। तो यहाँ लिख लो क्या? 3। यानी 3 का विपरीत क्या हो गया? 1। समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना? थोड़ा सा ओपन डाइस आज दिखा रहे हैं, कोई दिक्कत हो ना बताना यार। कोई भी क्वेश्चन तुम लोग का फंसेगा नहीं, सब आसान होता है। ठीक है, देखते हैं। देखो ओपन डाइस क्या होता है? इसको क्या कहा जाता है? खुला पासा। क्या कहा जाता है? खुला पासा। खुला पासा देखो कैसे क्या होता है। देखो मान लो कि कुछ पासा ऐसे दिया रहे, ठीक है, थोड़ा सा समझना है, ठीक। तो अगर हम इसको खोलना होगा, ये एक ही पासा है या तो क्या है साधारण है, या ना तो माना कि तो साधारण पासा है, दिख रहा है ना। तो कोई पासा दिया हो और उसको हमको खोलना है, तो देखो ध्यान रखना, कभी भी पासा खोला जाता है तो ऐसे ही बनाया जाता है। पासा हमेशा अपने से तुम बनाओगे तो कैसे बनाओगे? ऐसे ही बनाओगे, जैसे कि ऊपर से नीचे तक कितने खाने होने चाहिए? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अच्छा अब लिखना किसको कहाँ है तो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो जो दोनों में कॉमन होगा ना संख्या, उसको कहाँ लिखा जाता है? बीच में। जो दोनों में कॉमन होगा उसको कहाँ लिखा जाएगा? इसमें कॉमन क्या है? 5 है ना, तो 5 को लिख लो बीच में, ठीक। भाई ऐसा है कि अब उसके बाद क्लॉकवाइज लिखो सबको। देखो तो इसके अगल बगल में कहीं से लिखना स्टार्ट करो। 5 के बगल में क्या है? 3 यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 लिख लिए। 3 के बाद क्या है? 2 लिख लिए, कोई दिक्कत? फिर 5 के बाद इधर क्या है? 6 और 6 के बाद क्या है?
1 लिख लिए। अब कौन सी संख्या बच गई है? 4 लिख लो इधर, ठीक है। अब सुनो, एक खाना छोड़ के दूसरा खाना, माने अल्टरनेट खाने जो होते हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जिससे कि अब पूछेगा कि 6 के विपरीत क्या होगा, तो 6 के विपरीत में एक खाना छोड़ दो, ये कौन? 5। 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3। 5 का विपरीत 4 और 2 का विपरीत 1। माने उन सब में एक खाने का गैप होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे 6 का विपरीत पूछ दिया तो क्या होगा? 3। 2 का विपरीत 1 और 5 का विपरीत 4। तो फट से निकाल लोगे, धड़ाधड़। 5 का विपरीत 4 हो गया, 3 का विपरीत 6 हो गया, 2 का विपरीत 1 हो गया। समझ पाए क्या? खुला पासा समझ में आया? तो एकदम ध्यान रखना, अल्टरनेट जो खाने होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अच्छा, खुला पैसा कैसे भी बनाया हो, बुक में तुम लोग कुछ भी दे देता है, जैसे कि ऐसे भी बना के दे देता है, देखो ऐसे दे देगा, ठीक, ऐसे लिख देगा, इस तरह से लिख दे ABCDEF, ठीक। पूछ देगा ई का विपरीत क्या होगा, तो कैसे निकालोगे? सुनो, पहले अल्टरनेट वाला आराम से निकाल लो। ए का विपरीत क्या होगा? यहाँ से सी हो जाएगा, आराम से दिख रहा है ना। डी का विपरीत क्या दिख रहा है? एफ दिख रहा है। और जो बच गया वो एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा, यानी बी का विपरीत क्या हो गया? ई। समझे कि नहीं समझे? है कोई दिक्कत है? समझ में आ रही बातें? कभी भी कुछ भी बोला जाए तो तुम आराम से बता सकते हो, ठीक। जैसे कुछ भी बना दे, इसी को इस तरह से बनाता है कभी कभी। अब थोड़ा विपरीत सबका निकालो, तो इसमें सबका विपरीत निकालो। थोड़ा गड़बड़ बना दिएगा, इसको थोड़ा ऊपर रखो, इस वाले को ऊपर रखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जैसे भी बना दे। सबका विपरीत निकालो। एक का विपरीत क्या होगा बताओ तो? 3। 2 का विपरीत 4 और 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? आसान लग रहा है? अब कोई दिक्कत नहीं है ना? लेकिन क्वेश्चन तुम लोग को ऐसे नहीं पूछेगा। अब क्वेश्चन पूछेगा कैसे, इस पर ध्यान देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना? ओपन ऐसे क्वेश्चन। अब देखो, तो 3 2 4 6 3 2 4 1 5 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। और पासे बनाए गए हैं। इसमें क्वेश्चन जानते हो क्या पूछेगा? पूछेगा कि ये बताओ, इस पासे को मोड़ेंगे जब ये क्या है? ओपन डाइस है। जब इसको मोड़ेंगे तो निम्न में से कौन सा पासा बनेगा, ये बताना है तुम लोगों को। तो कैसे बताओगे? थोड़ा सा समझो, कुछ करना नहीं है। पहले तो तुम लोग अपोजिट देख लो। 6 का विपरीत क्या होगा? 2। 3 का विपरीत और 5 का विपरीत 1। अब समझो, जैसे कि 2 का विपरीत क्या होना चाहिए? 6। दिखाई नहीं ना दे रहा है, सही हो सकता है। 5 का विपरीत 1 दिखाई नहीं दे रहा है। 3 का विपरीत 4 दिखाई नहीं दे रहा है ना? तो पक्का है कि ये पासा बन सकता है, ठीक है। आगे देखो, 5 का विपरीत क्या है? 1। तो अगर 5 इधर है तो 1 पीछे होना चाहिए, दिखाई नहीं देना चाहिए। ये अगल बगल में दिया है,
दिया है कि नहीं? ये पासा बनेगा मोड़ेंगे तो नहीं, तो ये पासा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बात समझ रहे हो? जैसे कि 6 का विपरीत क्या होना चाहिए? 2। तो 6 का विपरीत 2 इधर होना चाहिए ना, ये तो सामने ही दिख रहा है। जो जिसका विपरीत होता है वो दिखाई नहीं देगा। बात तो समझ रहे हो? जैसे 6 का विपरीत तो 2 पीछे होना चाहिए, ये तो ऐसे ही 6 अगल बगल में दिया है, तो गलत ना हो जाए, क्योंकि 6 का विपरीत 2 है, 2 का विपरीत 6 है, तो ये ऐसे ही क्या हो जाएगा? ये पासा मोड़ेंगे तो नहीं बनेगा। अब इसमें देख लो, देखो ये 5 का विपरीत इधर वाला दिख रहा है, एक बगल में ही ना दिख रहा है। विपरीत क्या होना चाहिए? इधर, जो दिखाई नहीं देता, और दिखाई दे रहा है तो ये नहीं बनेगा, तो यानी ये भी गलत है। सही कौन सा है? ये पासा बनाया, अगर इसको मोड़ेंगे तो कौन सा पासा बनाया जा सकता है? ये वाला। ये बात समझ पा रहे हो? किसी को दिक्कत है? नहीं समझ में आया? तो हाँ, तो फिर से सुन लो, कोई दिक्कत नहीं यार। तुम लोग नहीं आ रहा है तो बोला करो, हम बताएंगे ना। देखो फिर से हम ये कह रहे हैं, ये पासा है, ठीक है? हम ये थोड़ा समझो, यहाँ से तो एक दूसरे का विपरीत वाला समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात बताओ, 6 अगर ऊपर होगा तो नीचे 2 होगा ना, लेकिन यहाँ से अब ढूंढो, 1 का विपरीत क्या होना चाहिए? 5। तो विपरीत तो 1 ऊपर है तो 5 कहाँ होना चाहिए? नीचे, लेकिन 5 कहाँ दिया है? बगल में। तो ये गलत है कि नहीं है? तो ये सारा ऐसे ही गलत हो जाएगा। अब समझो, जैसे कि 2 का विपरीत 6, ठीक? तो 2 ऊपर है तो 6 कहाँ होना चाहिए? नीचे, जो दिखाई नहीं देता, लेकिन ये अगल बगल में दिया है। दिया है कि नहीं दिया है? तो अगल बगल में दिया है, तो ऐसे ही क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा। अब देखो, 1 का विपरीत 5, तो 1 का विपरीत 5 तो नीचे होना चाहिए, लेकिन तो अगल बगल में दे दिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जो जिसका विपरीत होगा दिखाई। अब देखो, जिसे इसमें 2 का विपरीत क्या है? 6, तो 2 का विपरीत 6 दिखाई दे रहा है नहीं ना? समझ रहे हो? 5 का विपरीत क्या होना चाहिए? 1, तो 5 का विपरीत 1 नहीं दिखाई दे रहा है। 3 का विपरीत क्या है? 4, तो 3 का विपरीत भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये वाला पासा क्या है? सही है। अगर उसका विपरीत देखो, जो इधर दिखाई दे रहा है ना, उसका विपरीत उधर दिखाई नहीं देता है उस पासे में। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। जैसे एक और इसी पे दे रहे हैं, तुम लोग थोड़ा देख लो, खाली क्या बदल दे रहे हैं, अंक बदल दे रहे हैं, नहीं तो बनाते रह जाएंगे हम। थोड़ा सा यही, अब तुम लोगों को थोड़ा सा वो तैयार हो गया है, फोटो स्टेट दे देंगे, थोड़ा सा मेहनत तुम लोगों को कम करना पड़ेगा, ठीक है? 1 5 6 2 4 3, ठीक है? इसमें 3 4 5 है, 4 1 5 है, ठीक? 4 2 5 है, और ये है 6 1 3, 6 1 3। इसको इसमें को बोला है कि जब मोड़ेंगे तो कौन सा पासा बनाया जा सकता है। देखो, एक से अधिक भी आंसर आ सकता है, ये जरूरी नहीं है कि एक का ही आंसर आएगा, एक से अधिक भी हो सकता है। मैंने कौन कौन सा बनाया जा सकता है पासा? बताओ बताओ फट से, अपना अपना आंसर लेकर, गलत तो सही कुछ भी बोलो है। तीसरा और चौथा बनेगा। देखो, पहले तुम लोग विपरीत ढूंढे, 1 का विपरीत क्या हो गया? 4, 5 का विपरीत 3, अब जो बच गए वो एक दूसरे का विपरीत होगा ही। 6 का विपरीत 2, 2 का विपरीत 6, 4 का विपरीत क्या होना चाहिए? 1 नहीं दिखाई दे रहा है। 5 का विपरीत ये तो बगल में दे दिया है, दिया कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? ये तो एकदम गलत हो जाएगा, ये पासा निर्माण नहीं होगा। बात समझ लो। अगला देखो, 1 का विपरीत 4, ये भी अगल बगल में दे दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे देखो, 2 का विपरीत क्या होगा? 6 नहीं दिख रहा है ना? 4 का विपरीत 1 नहीं दिख रहा है। अब 5 का विपरीत 3 नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना? जो इसमें दिया है उसी का विपरीत देखना है ना, नहीं दिया है तो ये बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो, तो 1 का विपरीत 4, ये भी नहीं दिख रहा है ना? 3 का विपरीत 5 भी नहीं दिख रहा है। 6 का विपरीत 2 नहीं दिख रहा है ना? तो ये भी बन सकता है। यानी ऑप्शन सी और डी दोनों क्या है? सही है। समझ में आया कि नहीं? आ रहा है? समझ में आ रहा है?
कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आ रहा है? हाँ तो नहीं आएगा तो बोलना तुम लोग यार, जितना बोलोगे उतना हम समझाएंगे तुम लोगों को, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है ना? एक और देख लो। अब पासा तुम लोगों का खत्म है, आज से खत्म है पासा। ओपन डाइस बता दिए, क्लोज डाइस। अब तुम लोग कोई भी क्वेश्चन करो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना मन करे उतना क्वेश्चन करो, लेकिन हाँ तुम लोग हल करोगे तो और ज्यादा मजा आएगा। छः 4 2 3 5, ठीक है। ए यार इसमें तो कुछ पूछा ही नहीं। पूछा कि एक अंक वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? एक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? 2। 4 का विपरीत? अच्छा इसमें तो कुछ दिया ही नहीं, छोड़ो हटाओ, ठीक है। देखो अब थोड़ा सा उल्टा आते हैं। डाइस दिया है, क्लोज डाइस और ओपन डाइस बताना है कौन सा संभव है, सही है, ठीक। ये दे दिया 6 7 4, ठीक है, 3 5 8, ठीक। ऑप्शन है देखना, ये सिर्फ तुम लोग उलझाने के लिए इतना बड़ा बड़ा लिखा है, नहीं तो 6 तक लिखता है, ठीक है। 3 7 4 5 बी है। सेवन सिक्स फोर 5 8 3, सब ऐसे ही बनाया है। और इधर पहले पासा बना दें, 3 6 7 3 6 7 5 8 4 3 6 4 5 8 4। क्वेश्चन इसमें पूछा ये है कि एक ही बॉक्स के 2 अभिन्यास दिखाए गए हैं, खुला होने पर बॉक्स कैसा दिखेगा? मतलब ये जब खोलेंगे इसको तो कैसा बॉक्स दिखेगा, बता सकते हो? नहीं, पासा तो ये एक ही पासा है, ठीक है। इसी को मैंने 2 स्थिति दिखाया गया है, एक बार घुमा घुमा के दिखाया गया है, तो एक ही पासा, इसको घुमा घुमा के रखा गया है। अब इस पासे को हम लोग खोलेंगे तो इनमें से कौन सा बनेगा? तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो यहाँ 6 का विपरीत जो भी चीजें होगी, ठीक है, कहीं ये तो देखो, इसमें 3 का विपरीत क्या लिखा है, इसके हिसाब से देखो, 3 का विपरीत 4, 6 का विपरीत 8 और 5 का विपरीत क्या है 7। कहीं ऐसा नहीं ना है कि इसी में अगल बगल वाला कोई लिख दिया है? देखो तो इसमें कोई अगल बगल वाला नहीं ना आ रहा है। देखो तो 4 का विपरीत क्या है 3, नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम कहाँ जाएंगे? इधर जाएंगे, ठीक है, समझो। 4 का विपरीत क्या हो गया 3, नहीं दिख रहा है इसमें, चलेगा कोई दिक्कत। 8 का विपरीत 6 या 6 का विपरीत 8, नहीं दिख रहा है। 5 का विपरीत 7, मतलब ये संभव है, खोलेंगे तो ऐसे ही बनेगा, क्योंकि 5 का विपरीत क्या होना चाहिए, उसमें भी 5 का विपरीत देखो तो 7 नहीं दिख रहा है ना, तो ये संभव हो सकता है। अब इसमें देखो 7 का विपरीत क्या लिखना है 4, इसके हिसाब से 7 का विपरीत क्या होगा 4। ये देखो 7 4 अगल बगल में है कि नहीं है ना, तो ये पक्का है कि ये वाला नहीं बनेगा। बातें समझ रहे हो? समझ पा रहे हो कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो ये नहीं बनेगा। आगे देखो 3 का विपरीत 7, 5 का विपरीत 8 और 6 का विपरीत 4। आज देखो 5 8 अगल बगल में ही, ये 5 का विपरीत दिखा रहा है, इसमें दिखा रहा है ना, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत। अब उल्टा जाएंगे इधर से, समझ रहे हो ना? अब इसमें देख लो 5 का विपरीत 8, यहाँ पे भी दिखा रहा है,
यहाँ पे 5 के विपरीत तो अगल बगल है ना, तो ये भी नहीं होगा। यानी कौन सा सही है? पहला सही है। समझ पा रहे हो क्या? अगर विपरीत जिसको निकालने आ जाएगा वो, ये सब तो तुम लोग कुछ भी निकाल लो यार, कुछ भी कर सकते हो। समझ रहे हो ना? ये बहुत आसान होता है चैप्टर। तुम लोग, एक और बात है, तुम लोग कहीं से कोई भी बुक लेकर आओ, हमको कोई समस्या नहीं है। तुम लोग क्वेश्चन ला के पूछो तो सही। हम किसी एक बुक को फॉलो नहीं करते कि हम कहते कि नहीं इसी बुक को फॉलो करो, चाहे उस बुक को फॉलो करो। पढ़ो तुम लोग, खाली जो मन करे वो पढ़ो। ना समझ में आए तो यूट्यूब से पढ़ो, किसी और का भी क्लास पढ़ो, और वहाँ से लोग जब नहीं समझ में आए तो हमसे पूछो, हम समझाएंगे तुम लोगों को। समझ में आ रही है बातें? इस तरह से हमको किसी से कोई वो नहीं है कि अरे यार लड़का उधर से क्वेश्चन ला कर उधर से, कुछ नहीं। तुम लोग जहाँ से मन करे लेकर आओ, हम तुम लोगों को समझाएंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है ना? समझ में आ रही है सारी बातें? आगे देखो, तुम लोग थोड़ा बहुत कोई भी सब्जेक्ट पे डिस्कस कर सकते हो हमसे, जीके पे, जीएस पे, हिंदी पे, जिस पे डिस्कस करना है ना तुम लोग थोड़ा बहुत कर सकते हो, हमको कोई दिक्कत नहीं। अगर कहीं पे भी तुम लोग को दिक्कत होती होगी तो तुम लोग हमसे बताना, हम तुम लोग को हर चीज़ बता देंगे। समझ रहे हो? हाँ भाई, कह रहे ना कि हम कहने का मतलब क्या है, हम पढ़ाते तो मान लो कि मैथ रीजनिंग ही है, लेकिन जानते सब कुछ है, क्योंकि मैं भी तैयारी करता हूँ। ठीक है? मेरा जैसे कि देखो एक क्वेश्चन और, अब तुम लोग को आसान लगेगा पासा। तुम लोग देखो, कोई मैथ का, रीजनिंग का जो चैप्टर तुम लोग कभी पढ़े हो और तुम लोग को जो टफ लगता हो वो हमसे बताना, हम तुम लोग को आसान कर देंगे। इतना बढ़िया से समझोगे ना, फिर कभी भूलोगे हैं? कोई भी चैप्टर हो भाई, तुम लोग को मेंसुरेशन में दिक्कत हो रहा होगा ना, जैसे क्षेत्रमिति में, क्यूब क्यूबॉइड में बहुत दिक्कत होती है, नहीं समझ में आएगा तब वो बताना। अब ये भी बता देंगे, जब क्वेश्चन बिना देखे क्वेश्चन का आंसर लगाना होगा ना, तभी बता देंगे कि कैसे लगाया जाता है। खाली तुम लोग पढ़ो तो सही। अब मैंने तुक्का नहीं, तुक्का भी लगाओगे तो सही लगाओगे। अगर मान लो कि कोई क्वेश्चन देखे, तुमको आंसर नहीं समझ में आ रहा है, अरे कोई क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये मालूम है कि ये किस चीज़ का क्वेश्चन है, ठीक है, तो हम तुम लोग को बता देंगे कि इसका आंसर कैसे लगाया जाता है। मतलब 60% केस में, 70% केस में सही होता है, 20% गलत हो सकता है, क्योंकि बिना हल किए हुए किसी चीज़ को कर रहे हो तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो गलत हो सकती है थोड़ा बहुत, है? वो नहीं, तुम लोग लगा लोगे ना, हम तुम लोग को बताएंगे ना कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ हम तुम लोग को बताएंगे, घबराओ मत। ठीक, QLN। अब इससे बताना कि कौन सा पासा खोलेंगे तो बनेगा। ठीक है, QLPM। अब तुम सब बताओगे, कोई आंसर जिससे पूछेंगे वो सब बताएगा, नहीं आएगा फिर बताएंगे तुम लोग को। तुम लोग का है ना, बोलोगे है नहीं, सो बना ही दे पहले। डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तब तुम लोगों को पढ़ाने में आसानी होगी थोड़ा सा। QPLONM, ठीक, MONPQL, QOMPNL। ठीक है, बताओ इसमें से कौन सा बन सकता है? खोलोगे तो कौन सा बन सकता है? क्या करो, पहला ही बनेगा है? बाकी सब गलत है? नहीं, देखो यार, हो सकता है एक बात ध्यान में रखना है, एक से अधिक भी आंसर सही होते हैं। ये जरूरी नहीं कि एक सही हो गया तो सही हो गया। ऑप्शन में देखोगे तो कभी कभी ABC लिखेगा, CD लिख देगा इसे, ठीक है, तो देख लो, देखने में क्या जा रहा है। पहले क्या देखोगे, इससे सबका अपोजिट निकालो, पहले तुम लोग निकालो फट से।
इससे सबका पहले अपोजिट देखो, अच्छा उल्टा भी देख सकते हो, इससे इसको भी देख सकते हो, ठीक है, इससे इसको भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या देखे हो, दोनों में कॉमन क्या है, LOP LN Q, यही ना। अब देखो और कुछ नहीं दिख रहा है ना, तो रहना दो इसका, यानी N का अपोजिट क्या होना चाहिए, O, तो N का अपोजिट इसमें O दिख रहा है, और Q का अपोजिट क्या होना चाहिए, P, तो जो बच गया वो एक दूसरे का अपोजिट होगा, L का अपोजिट, तो ये वाला तो सही है। आगे देखते हैं, देखो Q का अपोजिट क्या होना चाहिए, P, Q का अपोजिट यहाँ क्या लिखा है, N लिखा है ना, और O का अपोजिट क्या होना चाहिए, N, तो ये ऐसे ही क्या है, गलत है ना। आगे देख लो, जैसे कि Q का अपोजिट होना चाहिए P, P है नहीं, हटाओ इसको, ठीक है, इसमें भी Q का अपोजिट क्या होना चाहिए, P नहीं है, NOP, समझ गए कि नहीं, यानी कौन सा सही है, एक पहला ही सही है। समझ पा रहे हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, है नहीं समझ। देखो यहाँ से अपोजिट हम ढूंढ लिए एग्जैक्ट, कि भाई देखो O का अपोजिट क्या होना चाहिए, N, और P का अपोजिट क्या होना चाहिए, Q। तो अब इसमें आते हैं ऑप्शन में, तो Q का अपोजिट P दिख रहा है क्या, तो इसमें भी है, ठीक है। फिर देखो N का अपोजिट O दिख रहा है क्या, है, तो ठीक है। अब ये दोनों दिख ही रहा है, तो जो बच गया वो M का, L का अपोजिट M हो ही गया ही, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें देखो Q का अपोजिट क्या है, P है ना, और यहाँ पे Q का अपोजिट क्या दिख रहा है, ये गलत हो जाएगा। उसी तरह से इसमें देखो O का अपोजिट N होना है, O का अपोजिट यहाँ क्या दिखा रहा है, P, तो ये गलत हो जाएगा। कैसे, यहाँ से तो सही वाला है ना, ये क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। फिर देख लो P का अपोजिट Q होना चाहिए, या P का अपोजिट क्या दिख रहा है, भाई गलत हो गया। समझ में आया ना, अरे यार, अच्छा तब तक क्वेश्चन लिख रहे हैं हम। बताओ कौन सा बनाया जा सकता, इसमें कौन सा मोड़ के बनाया जा सकता है इसको,
है? बताओ भाई। पहले तो तुम लोग यहाँ से क्या ढूंढ लो, अपोजिट ढूंढ लो। तो दोनों में कॉमन क्या है? डॉलर है ना। डॉलर के बाद क्या लिख सकते हो? @ उसके बाद एंड, फिर डॉलर के सामने डॉलर लिख लो। इसके बाद क्या हो जाएगा? प्रतिशत है। ये समझ में आ रहा है कैसे लिख रहा है ना? ये समझ में आ रहा है ना? ये हो गया ठीक। अब देखो इस, अच्छा ये देखो, ये तो पहले बार ही 2 बार लिख दिया है। ये दोनों क्या है? एक ही चीज़ 2 बार लिख दिया है, तो ये तो सरासर ऐसे ही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसमें तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब एक ही जो है प्रतीक चिन्ह 2 फलक में थोड़ी हो सकते हैं, ठीक है? हाँ, अब देखो जैसे प्रतिशत का @ तो है यहाँ पे, इसका क्या हो जाएगा? नहीं, अब इसका तो कुछ अलग होना चाहिए ना, एक ही नहीं ना होना चाहिए। ये तो हम लिखने के लिए अपोजिट देखने के, यहाँ पे तो कुछ और होगा, कुछ दूसरी संख्या होगी। बार बार एक ही नंबर 2 जगह नहीं हो सकते, एक ही चिन्ह 2 जगह नहीं हो सकते हैं, समझ रहे हो ना? तो ये गलत हो जाएगा। आगे देखो, अब हैज का क्या होना चाहिए? हैज का विपरीत, इसमें प्रतिशत दिखा रहा है, इसमें क्या दिखा रहा है? एंड है ना। तो ये ऐसे ही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा हमारे इसके हिसाब से। तो हम एंड का अपोजिट हैज हो रहा है ना, लेकिन यहाँ पे हैज का क्या दिखा रहा है? प्रतिशत दिखा रहा है, तो ये ऐसे ही गलत है, समझ रहे हो? फिर देखो अब देखो इसमें देखो @ का प्रतिशत है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड का हैज है, कोई दिक्कत नहीं है। अब डॉलर का एक अलग से जी दिया है, तो ये सही है, समझे ना? अब यहाँ पे देख लो, जैसे एंड का दिखा रहा है क्या, इसमें डॉलर दिखा रहा है ना, तो ये ऐसे ही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि एंड का क्या है? हैज है। समझ रहे हो कि नहीं? कोई दिक्कत है किसी को? कोई समस्या? ओए बताओ तुम लोग, एक चीज है, अब तुम लोग ना अपना जो है मतलब कि डाइस का एक क्वेश्चन करना है तुम लोग का। अब हम दावे के साथ कह सकते हैं कि क्वेश्चन नहीं फंसेगा, समझे? लेकिन अगर तुम लोग को फंस रहा है तो फिर हमसे लाकर डिस्कस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो आज ये भी खत्म हो गया चैप्टर। तुम लोग अपने से करना, कोई फंसा वसा नहीं ना? क्वेश्चन नहीं फंसेगा तो तुम लोग क्या कर लेना है, पूछ लेना लाके, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। ले लो, किसका बुक है? जो मन करेगा तो लोग पूछ सकता है, ठीक है? लेके आओ।